जबकि मैं फाइनल सिलेक्शन ले चुकी हूँ एसबीआई में, बट मुझसे आरआर भी क्लियर नहीं हुआ था। क्यों? हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, तबीयत वगैरह सब ठीक है। लास्ट वीडियो में आवाज़ ठीक नहीं लग रही थी, कुछ लोग बोल रहे थे आपकी शक्ल ऐसे लग रही है, आप बहुत टाइम से रो रहे हो। मैं नहीं रो रही थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, जुकाम था, उसकी वजह से लग रहा था। और नेक्स्ट वीक है आपका आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम, उसके लिए ये वीडियो है। तो आई होप आप सब लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं बस कुछ लास्ट मिनट टिप्स देने आई हूँ, जल्दी से बोल के जल्दी से चली जाऊँगी, डोंट वरी। दिस वीडियो इज़ अबाउट वाई आई कुड नॉट क्लियर आरआरबी का पीओ और क्लर्क एग्ज़ाम वंस। मतलब मैंने इतने प्री क्लियर किए, मैंने इतने मेंस क्लियर कर लिए थे, ऑलमोस्ट, इतने तो नहीं फिर भी कर लिए थे थोड़े बहुत। इंटरव्यू छोड़ो, तो बहुत सारे प्री क्लियर किए थे मैंने, मतलब आरआरबी वाले एग्ज़ाम क्रैक नहीं होते। तो मुझे सोचा कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर आई विल गिव इट अ ट्राई, वन मोर टाइम। तो मैंने नेक्स्ट ईयर फिर से फॉर्म फिल कर दिया। आरआरबी का मैंने उस साल क्लरिकल का नहीं फिल किया, क्योंकि मुझे इतना तो हमको हमारी कैपेबिलिटी का पता होता है कि मैं 80 में से 80 कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे पता था मैं 80 में से 80 तो नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने वो क्लर्क वाला तो दिया नहीं, आरआरबी क्लर्क, क्योंकि इतनी अच्छी मेरे दोनों सेक्शन थे नहीं। मैं एग्ज़ाम सिर्फ, मतलब मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इंग्लिश ही था, जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम निकल जाता था। और जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं है वो दे के मैं तो क्या ही करने वाली हूँ। तो फिर भी मैंने एक बार डेलुलू में दे भी दिया, दूसरी बार आरआरबी पीओ का। पर मुझे नहीं पता बिना इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, इसलिए मैं पहले अपना माइंडसेट ऐसे कर लेती हूँ कि ये मुझसे नहीं क्लियर होगा। ये एग्ज़ाम एक्चुअल में इतना हार्ड नहीं आता है, सब लोग बोलते हैं, पर मेरे माइंड में पहले से वो चीज़ होती थी कि इसमें इंग्लिश नहीं है तो ये तो मुझसे नहीं क्लियर होगा, या फिर रीजनिंग तो फिर भी मुझसे हो जाएगा, मैं क्वांट्स कैसे करूँगी, मैं क्लियर तो मेरे से फिर भी नहीं होगा, मैं क्यों दे रही हूँ एग्ज़ाम। बैक ऑफ द माइंड, मतलब मैं अपने आप को बोलती थी ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो, ऐसा क्यों होगा, पर बैक ऑफ द माइंड मेरी चीज़ चलती रहती थी दिमाग में। तो उस चीज़ ने सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग पे इतना वो कर लिया था कि मैं अपने पोटेंशियल को जितना भी नहीं कर पाती थी आरआरबी के एग्ज़ाम्स में। तो एक रीज़न तो ये था, और दूसरा रीज़न, एक्चुअल रीज़न जो था, जो मेरे को इंग्लिश के बिना मेरे से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते, वो वाला रीज़न था। तो ये दो रीज़न थे। जैसे जब आप प्रिपेयर ही करना स्टार्ट करो, आपने कॉलेज करी है, सब लोग के पास तो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे ना, मोस्टली लोग, ज़्यादातर लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, मतलब सब अलग अलग फील्ड से आते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है सब मैथ्स फील्ड से हो। तो एक बार आपको जो भी 3 सब्जेक्ट है, ऐसा तो है नहीं आपको आर्ट्स में भी अच्छे होगे, आप रीजनिंग में भी अच्छे होगे, अगर आप अच्छे भी हो तो भी आपको जो बैंकिंग का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो लगती है, आपको प्रैक्टिस लगती है, आपको टाइम लगता है, आपको पेशेंस लगता है, आपको कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप उस एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो। अगर आपने पहले ही मेंटली ये सोच लिया है कि नहीं होगा मेरे से, तो ये इंग्लिश के बिना कैसे क्लियर होगा, तो वो नहीं होता है। मैं एग्जाम्पल हूँ आप लोग के सामने, जबकि मैं फाइनल सिलेक्शन ले चुकी हूँ एसबीआई में, बट मुझसे आरआर भी क्लियर नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि मैं गधी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, गधी नहीं थी, बट स्टिल। तो ये वीडियो बस लास्ट 1 वीक जो बचा है, 1 वीक भी नहीं है, अभी 5 दिन है, 6 दिन है, जो भी है, तो ये जो लास्ट का टाइम है ना, उसमें मैं आप लोग को ऐसे स्ट्रैटेजी वीडियो, ये सब वीडियो, इतने दिन में आप ये ट्रिक कर लो, ये कर लो, ये सब तो अभी मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, अगर आप ऐसा मतलब चलो 30 दिन में भी नहीं होता, ये 60 दिन में भी नहीं होता, कि ये जो 60 दिन की स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहा है, ये उस वीडियो से आपका नहीं क्लियर होगा, ये जो 30 दिन की वीडियो बना रहा है उससे आपका नहीं क्लियर होगा, ये उसका क्लियर होगा जिसने साल भर मेहनत करी है, जिसने 6 महीने पढ़ा है, जिसने कम से कम भी 3 महीने तो पढ़ा है। क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए आपको क्वेश्चन आपको आएंगे, पर आपकी स्पीड मैटर करती है। आपको चूज़ करना आना चाहिए क्वेश्चन, कि आप क्वेश्चन कौन सा उठा रहे हो। आपका मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे उतना अच्छा आपका पेपर होना है। तो ये लास्ट के जो दिन है, ये जो लास्ट के 5-6 दिन है, इसमें आप मॉक लगाइए, दिन का 1 2 3, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है। अभी आपको जो चीज़ नहीं आ रही वो तो आप सीखने नहीं बैठ सकते 5 दिन में। तो आप अगर मॉक दोगे, उसको एनालाइज करोगे, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता चलेगा कि आप किस चीज़ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट उस चीज़ को पॉलिश तो करते जाओगे। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है। बाकी मुझसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको रिकमेंड कर भी नहीं सकती हूँ कि कैसे आरआरबी के लिए पढ़ना है, मैं तो सिर्फ एसबीआई के लिए आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। तो वो जब भी एग्ज़ाम होगा तभी
तब मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊँगी। वैसे तो मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बना ही सकती हूँ मैंने। अच्छा, और हाँ, मैं भी एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, PNB LPO का। मैंने सोचा था ये नहीं बताती हूँ, नज़र लग जाती है। फिर मेरा वैसे भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है आजकल, और अगर मैं बता दूँगी नज़र लग गई तो प्लीज़ कोई नज़र मत लगाना। मैं PNB LPO के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। फॉर्म फिल ऑलमोस्ट हो गया है मैंने। अब मेरा बस HR से एक्सपीरियंस लेटर आना बाकी है। मैं उनको रोज़ फ़ोन करी, प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो। वो लोग अभी मुझे होपफुली इस वीक दे देंगे, तो 23 से पहले मैं अपना फॉर्म फिल कर दूँगी। उसके बाद मे बी वीडियोज़ थोड़ी लेट इसीलिए लेट आ रही है, और आगे भी शायद लेट आएगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी पढ़ाई करने लग जाऊँगी। अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट चाहिए, उसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूँगी, नहीं तो वीडियो बना दूँगी, जो भी है। और एक इंसान मुझे कमेंट में मुझसे पूछा, आप IBPS क्लर्क की प्रिपेयर कर रहे हो क्या? मैं IBPS क्लर्क की प्रिपेयर क्यों करूँगी भैया? मैं ऑलरेडी SBI क्लर्क में सिलेक्टेड हूँ, तो अब मुझे क्या ज़रूरत है IBPS? और शायद ऐसा कर सकते हैं क्या? ऑलरेडी SBI क्लरिकल में ही है, तो दूसरा IBPS क्लर्क एग्ज़ाम दे सकता है? मतलब आई एम जस्ट क्यूरियस। मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। कोई पूछने वाला क्या सवाल पूछते हो यार तुम लोग? कोई जेन्युइन क्वेरी हो तभी पूछो, अदरवाइज ऐसे 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 मत पूछो प्लीज़। तो दैट्स इट। मेरा आज तक RRB का एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, ये इसके लिए थी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी मैं दुख धीरे धीरे, अपने बहुत सारे दुख हैं मेरे, सारे शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगैन। Please do like, share and subscribe to my YouTube channel.